नमस्कार दोस्तों चीन और ईरान की दोस्ती बढ़ती जा रही है। दुनिया में एक नया कोण पैदा हो गया है। चीन, ईरान, रूस, पाकिस्तान है ये। अफगानिस्तान भी अब चीन के कब्जे में आ गया है। अफगानिस्तान से दोस्ती इसलिए कि ताजिकिस्तान के अंदर एक बेस बनाया, मिलिट्री बेस। भारत ने अपनी चिंता व्यक्त की है। अब ईरान से तेल लेगा चाइना वाया अफगानिस्तान। ये नई प्लानिंग आके निकल कर आई है। यूक्रेन के युद्ध के बाद चीन को एक सीख मिली है। उसको अब अंदाजा हो रहा है कि अगर चीन को लगता है कि अगर वो ताइवान पर हमला करेगा तो अमेरिका उसके खिलाफ कदम उठा सकता है और हो सकता है कि कुछ सैंक्शंस लगा दे और बायकॉट हो जाए पश्चिम देशों से। बायकॉट कर दे तो फिर वो तेल कहाँ से लेगा? तेल तो रूस से मिल जाएगा। लेकिन नए रास्ते खोज लिए जाएं अभी से। उसने देख लिया कि यूक्रेन के युद्ध को अब काफ़ी समय हो गया है, अभी भी युद्ध चल रहा है। हमास का युद्ध अभी भी चल रहा है। रूस ने प्रतिबंधों का मजाक तो बना दिया है, लेकिन उसके पास अपनी ऊर्जा थी, चीन के पास नहीं है। जो है थोड़ा है। तो रूस के पास तो कच्चा तेल था जिससे भारत और चीन को बेचकर वो युद्ध का खर्चा चला सका। लेकिन चीन को पता है कि अगर उसके पास ऊर्जा भंडार नहीं है तो फिर जब बड़ा खर्चा आ जाएगा तो वो कहाँ से गुजारा करेगा। इकॉनमी बड़ी है, लेकिन अगर आपके पास सेल करने के लिए प्रोडक्ट नहीं है और बाकी सामान दुनिया बैन कर देगी तो आप क्या करोगे? फिर पैसा कहाँ से लाओगे? ये दिक्कत है। तो चीन को ये पता है कि उसके पास तेल तो है, लेकिन तेल उतना नहीं है कि उसको बेच के काम चला सके। हो सकता है कि उसके बाद चीन को तेल का एक्सपोर्ट भी करना पड़े, थोड़ा बहुत कर भी सकता है। लेकिन अभी भी चीन इंपोर्ट करता है, अपने जो लोकल अपने रिजर्व से उनको बचा के रखता है। अब एक नया खुलासा आया है कि हर किसी को लगता है कि चीन अफगानिस्तान में लिथियम लेने के लिए आया है, जो कि रेयर मेटल है। लेकिन वहाँ एक दूसरी चीज़ है जिसको चीन से मतलब है। और चीन ने ईरान से एक डील की है कि अमेरिका ने चीन पर हमला किया तो ईरान से तेल खरीदेगा और उसका रास्ता बनाएगा अफगानिस्तान से। तो यूएस, सऊदी और दक्षिण अमेरिका से आने वाली तेल की सप्लाई कट कर देगा। रूस की सप्लाई जारी रहेगी, लेकिन अफगानिस्तान का रास्ता खुला हुआ है उसके पास। तो ऐसे में सवाल यह है कि चीन पाकिस्तान से तेल क्यों नहीं लाएगा? क्योंकि युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान पर अमेरिका दबाव बना सकता है और वो उसके सामने क्रम्बल भी कर सकता है। लेकिन ईरान और तालिबान के ऊपर ऐसा करना मुश्किल है, तो वहाँ से वो कुछ ना कुछ एक ऐसा काम करेगा कि ईरान से जो ऑयल पाइपलाइंस हैं या जो सिस्टम्स हैं वाया अफगानिस्तान से होके, वो हो सकता है वाया ताजिकिस्तान होके उसको चाइना में लेके जाएगा। चाइना ने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है, सैटेलाइट की तस्वीरों से पता लग गया कि ताजिकिस्तान की सीमा जो चीन जो अफगानिस्तान से लगती है, वहाँ पर उन्होंने अपना बेस बना लिया सुरक्षा के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि चीज़ काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी है और यहाँ पर इस बात का अब अनुमान लगाया जा रहा है कि चीन जो है वो कोशिश कर रहा है कि एक पाइपलाइन बिछा के ईरान से वाया अफगानिस्तान होके उसको चीन में लेके जाए। ये लंबी दूरी की सोच रहा है भाई, ये बहुत लंबी दूरी की सोच रहा है कि अगर चीन के ऊपर कभी काफ़ी सैंक्शंस आ गई वेस्ट की तो फिर मैं क्या करूँगा? तो ऊर्जा की सप्लाई कहाँ से आएगी? तो एक रूस का रास्ता है और एक क्या कहते हैं ईरान का रास्ता है। तो दुनिया में ऐसा लगता है कि दो फाड़ होने जा रहे हैं और निकट भविष्य में दो फाड़ कंक्रीटाइज हो सकते हैं। और ना केवल कंक्रीटाइज हो सकते हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि दुनिया पूरे दो धड़ों में बटेगी और ऐसे माहौल के अंदर किसी न किसी को या तो लेफ्ट जाना पड़ेगा, राइट में जाना पड़ेगा। यहाँ बीच में खड़े होने का कोई रास्ता नहीं होगा, ऐसा ही लग रहा है फिलहाल। भारत उस समय काफ़ी दुविधा में होगा। भारत एक तीसरा फ्रंट बनाना चाहता है, लेकिन भारत शायद उतना पावरफुल नहीं है अभी कि तीसरा फ्रंट बनाए। क्योंकि उस टाइम अगर भारत चीन के फ्रंट को फेवर करता है तो अमेरिका भारत पे सैंक्शन लगा देता है, और अमेरिका के साथ जाता है तो रूस और चीन भारत के विरुद्ध हो जाते हैं। तो भारत के लिए काटो तो खून नहीं, इधर कुआं है उधर खाई है। और वो स्ट्रेटजिक ऑप्शन जो होती है वो यहाँ पर शायद अवेलेबल ना हो, जो कि गारसेटी ने कहा कि जब युद्ध की स्थिति आएगी तो फिर आपके पास न्यूट्रल रहने की कोई ऑप्शन नहीं है। सही बात है। धन्यवाद।